जय श्री कृष्णा मित्रों। जी लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, आज का दिन कर्क राशि के लिए वैसे हम कहें कि चोट चपट का इस दिन ध्यान रखना चाहिए। इस समय क्या है कि कोई मैसेज आता है या कोई मैसेज आप भेजते हो, यानी कि कोई मेल आता है या कोई मेल आप भेजते हो, उसकी चिंता रहती है। हालांकि ये कर्क राशि जिनकी है, जिनके चंद्रमा कर्क राशि में, उनके लिए तो 1-2 मई थोड़ा सावधानी का दिन ही है। उनको तो ध्यान ही रखना चाहिए। उनके लिए तो ठीक नहीं है इतना, यानी कि 30 अप्रैल से ही उनके लिए थोड़ा भारी है। जिनके लिए, जिनकी कर्क राशि है, जिनके चंद्रमा कर्क राशि में है। पर दोस्तों, जिनके कर्क लग्न है ना, उनके लिए 1-2 मई को कार्य हो सकता है। मैसेज और मेल उनके लिए पॉजिटिवली हो सकता है। किसी महिला मित्र का आना उनके लिए पॉजिटिवली हो सकता है। उनके लिए तो उम्मीद बनती भी है दोस्तों। तो उनके लिए ऐसा है कि कोई महिला मित्र का आना जाना, या कोई महिला मित्र का, यानी कि कोई मेल। अभी क्या है, वैसे मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि और कर्क राशि के लिए तो ये जो आज का दिन चल रहा है 1 मई और 2 मई, ध्यान रखने का है। चोट चपड़ का ध्यान रखो। वाहन बैठे बैठे तकलीफ दे सकता है। इस समय क्या है कि महिला मित्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक महिला के द्वारा बहुत बड़ा डिसीजन आपके लिए करना है, और ये सबसे बड़ी चीज है कि आप उससे बहुत बड़ा प्रभावित हो सकते हो। एक महिला मित्र का आपके लिए डिसीजन आपकी जिंदगी बदल भी सकता है। ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव अचानक उत्पन्न हो गया है। हालांकि मैं ये कहूंगा, कर्क लग्न और कर्क राशि में अंतर है। कर्क राशि के लिए तो 30 अप्रैल से ही 1-2 मई को भारी दिन है, यानी 1-2 मई थोड़ा भारी है इस समय। अब ये क्या है दोस्तों कि इस समय, यानी कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये किसी महिला मित्र का प्रभाव ज़्यादा बताता है। एक महिला मित्रनी या महिला या एक शादी का प्रभाव ज़्यादा बताता है। तो ये इस प्रकार का दिन है। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए तो मैं ये कहूँगा कि 2 मई तक थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, चोट चपटकार विभिन्न चीज़ों का। हाँ, मैसेज इस समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और एक महिला मित्र के द्वारा बहुत बड़ा डिसीजन भी किया जाना है इस समय। ऐसा भी योग बना हुआ है, एक महिला के द्वारा बहुत बड़ा डिसीजन किया जाना है। मैं मित्र नहीं कहूँगा अगर, तो ये भी योग है। दोस्तों, एक शादी के द्वारा भी बहुत बड़ा डिसीजन किया जाना है। एक शादी के द्वारा भी बहुत बड़ा डिसीजन किया जाना है, ये भी योग बना हुआ है। दोस्तों, अभी जो कर्क राशि का समय है, मैं मानता हूँ कि कर्क राशि वाले जातक के लिए, वो कहते हैं ना कि मकान होता है ना भाई, नया मकान तो बना है, पर नया मकान मकान है टूटा फूटा। किसी के लिए टूटा फूटा है, और किसी के लिए मकान यानी कि एक प्रकार से दरवाजे नहीं है। तो ये थोड़ा नया मकान है, नया माहौल बन रहा है, नया माहौल है। तो ये क्या है कि कर्क राशि के लिए थोड़ा भारी मानता हूं मैं समय। कर्क राशि का समय इतना अच्छा नहीं है अभी। और कर्क लग्न, एक दिक्कत, एक झगड़ा हो रखा है कर्क राशि का, एक बहुत बड़ी, यानी कि इस समय वो कहते हैं ना कि जो सिंहासन पर बैठता है, सबसे बड़ी सिंहासन पर बैठता है, उसने ऐसा यानी कि आदेश निकाल दिया जो आपके लिए तकलीफ का कारण है। ये कर्क राशि के लिए है। यानी कि बड़े व्यक्ति का कोई ना कोई, यानी कि विपरीत आदेश। ये क्यों हुआ? ये कर्क राशि के लिए ज्यादा है, कर्क लग्न के लिए इतना नहीं है। कर्क लग्न के लिए तो 1-2 मई को भी कार्य हो सकता है। कर्क लग्न के लिए ये कामकाज बदलने में सफल छुटकारा मिल जाएगा। कर्क लग्न को जल्दी मिल रहा है। कर्क राशि के लिए थोड़ा भारी चल रहा है, मैं मानता हूं। पर कर्क राशि के लिए भारी जरूर है, पर कृपा हो जाए भगवान की। भगवान की कृपा होती है ना, तो भारी नहीं रहता। आपने कीमत पहले चुका दी, तो वो भगवान की। ये जो योग है ना, ये क्या एक्चुअल में वास्तविक तौर पर ये क्या है कि आपके लिए, कर्क राशि के लिए मैं कहूंगा कि ये आपके लिए मुलाकात के द्वारा ठीक होता है ये योग। तो अगर कर्क राशि वाले जातक, सबके लिए इतना भारी नहीं है कि उनके लिए राजा ने कोई, यानी कि सिंहासन ने कोई बहुत बड़ी चीज बुरी कर दी, ये नहीं है। पर किसी के लिए करिए ज्यादा, किसी के लिए 10%, किसी के लिए 20%, किसी के लिए 90%। अब नौकरी कर रहे हैं तो मिल गई, कोई बड़ी कार्रवाई हो गई। तो ये वैसे अलग अलग के लिए अलग अलग प्रभाव डालता है। कुंडली देखिए दोस्तों, सबकी समान नहीं होती।
हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। आपकी कर्क राशि होगी, चंद्रमा कर्क राशि में है, पर सबके समान कुंडलियां नहीं होती। कर्क लग्न के लिए मैं कहूँगा कि हो सकता है कि ट्रांसफर के कारण आपको जीत मिल जाए, जमीन बेचने के कारण कोई फायदा हो जाए, तो ये भी योग बनता है। दोस्तों कर्क लग्न के लिए तो हो सकता है कि धन की चुनौती नहीं है, धन प्राप्त भी हो रहा है, ये भी हो जाता है कर्क लग्न के लिए। धन संबंधी बड़ा कार्य कर्क राशि वाले जातक के लिए भी धन संबंधी कार्य चुनौती के रूप में सामने आया होगा, मैं मानता हूं। पर कुछ कर्क राशि वाले जातक के लिए धन संबंधी कार्य यानी कि पॉजिटिवली भी सामने आ सकते हैं। हाँ, धन का आपके लिए थोड़ा चुनौती के रूप में उभरना मैं मानता हूँ। धन संबंधी कोई कार्य है जो चुनौती के रूप में उभर गया है, थोड़ा बहुत तो है ही कर्क राशि के लिए। दोस्तों आज क्या है कि मैं ये सभी चीजें देखनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, रिश्ता टूटने में सफलता, भाई किसी से अलग होना, तो रिश्ता टूटने में सफलता कर्क राशि को मिल पाएगी क्या? कर्क लग्न को मिल पाएगी क्या? जिसको हम, ये तो सातवां स्थान पीड़ित है, अगर तो डिवोर्स योग बनता है, हर जिसके लिए बनता नहीं है। तो ये है कि डिवोर्स के भी मामले थोड़े ज्यादा ही होते हैं दोस्तों। ये कर्क राशि के ग्रह प्रभाव है अलग अलग प्रकार से। मैं कहता हूँ आपको कि अगर कोई घर का मान लो छोड़ के गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं, आ जाएगा लौट कर। जून से योग बन रहा है, तो इंतजार करिए, जरूर बैठेगा मामला, लौटेगा, क्यों नहीं लौटेगा। तो ये भी ग्रह प्रभाव आपके लिए है, जून से एक्टिव हो रहा है ये, कि वो लौटने वाला, जाने वाला लौट कर आएगा आपके पास, और ये योग है दोस्तों। जाने वाला लौट कर आएगा, जून में आएगा, जून से आएगा। तो इन सभी चीजों को देखना चाहिए। मैं वैसे राशिफल के बारे में बात ज्यादा करना चाहूंगा। आज 1-2 मई, 2 मई है, 1 मई है, और 2 मई को क्या है, 1-2 मई को थोड़ा सा चोट चपट का ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों। इस समय वाहन का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक महिला, बहुत बड़ा डिसीजन आपके लिए उनके द्वारा होगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। शादी का इस समय बहुत प्रभाव पड़ता है। एक मैसेज है, एक मेल है जो आया और गया है, तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। वो क्या है कि एक मेल बहुत बड़ा डिसीजन करवा रहा है, तो ये भी योग है। एक रेस्टोरेंट का भी प्रभाव पड़ता है इस समय। तो ये सभी चीजों को देखना चाहिए दोस्तों। 1-2 मई को इस प्रकार की घटनाओं का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा होगा, मैं ये कहता हूँ। पर मित्रों 1-2 मई को कर्क राशि में जिनके चंद्रमा है उनको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। अगर मान लो कि कोई कार्रवाई हो रही है या कोई दिक्कत है कर्क राशि को, तो भगवान पर यकीन रखें, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पर आपको विश्वास होना चाहिए। दोस्तों जिनको विश्वास होता है वो कभी भी परास्त नहीं होते हैं, क्योंकि भक्त कभी हार नहीं सकता, भक्त कभी भी परास्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, ये सारा समय, ये चक्र, यानी कि हमको अगर ये शक्ति हमारे हृदय में वास करती है, तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, भक्ति के सामने कोई नहीं टिकता। तो ये सामर्थ्य हमको प्रभु दे, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। आप सबका धन्यवाद मित्रों, ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों।